हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन 8 और 9 करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन 8 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है किसी एपी का, जिसमें हमें गिवन है उस एपी की सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म्स 18 है। तब हमने S51 यानी कि सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करनी है। तो इस एपी में कुल कितनी टर्म्स है, यहाँ से n है इसमें 51 और हमें S51 फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम देखो सम फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। सम फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए, आप इस फॉर्मूले में क्या है, Sn है, n है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस है। तो मुझे यहाँ से केवल हमें n गिवन है, यहाँ n कितना है 51 है, ना मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है ना d गिवन है। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से a और d फाइंड करना होगा। तो a और d मैं कैसे फाइंड करूँगा, इस इंफॉर्मेशन से कि हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ से गिवन है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म है 14, सेकेंड टर्म होती है a2 इक्वल्स टू यहाँ हमें 14 गिवन है, और थर्ड टर्म a3 हमें गिवन है 18। अब इस इंफॉर्मेशन से हम यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे, जहाँ पे हमारे दो इक्वेशंस बनेंगी। तब हम उन दो इक्वेशन से हम क्या a और d फाइंड करेंगे। तो यहाँ से a2 हमें गिवन है 14 और a2 को हम क्या राइट करते हैं, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो a2 को हम फाइंड करते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू यहाँ से है 14, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और a3 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, वो हमारा क्या है यहाँ से 18, ये इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दो इक्वेशंस से हम क्या निकालेंगे, a और d। तो यहाँ से लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। इन दो इक्वेशंस क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू 14 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। अब यहाँ देखो, यहाँ ये क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं a और d। तो ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ से देखो सब्ट्रैक्शन करने पर साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरा a एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, -2d प्लस डी, यहाँ से बचा मेरा -d इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, सो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4। तो d इक्वल्स टू मेरा आ गया यहाँ से 4। अब यहाँ देखो, अब d की वैल्यू अगर मैं d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ मैं, तो यहाँ से मेरा a फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वेशन फर्स्ट इज a प्लस डी इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से a प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14। तो a इक्वल्स टू 14, 4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। अब मुझे सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम अब वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से तो मुझे S51 फाइंड करना है। तो Sn हमारा क्या है, S51 इक्वल्स टू
n हमारा क्या है, n 51 है, 51/2, 2 इंटू ए है हमारा 10 प्लस n अगेन क्या है 51 माइनस 1 और d है हमारा 4। ठीक है, अब हमें यहाँ से S51 इक्वल्स टू 51/2 को एज इट इज़ रखते हैं और फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4 अगेन S51 इक्वल्स टू 51 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 20 प्लस 500 5 4 जा 20, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 200 आ गया। अब अगेन S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 200 प्लस 20 220। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 0, तो S51 इक्वल्स टू आ गया 51 इंटू 110। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 110 इंटू 51, 100 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 500 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो क्या 0 1 5 1 6 और 5 6। सो यहाँ से S51 की वैल्यू आ गई 5610। ठीक है, तो आंसर राइट कर लेते हैं। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज 5610 आंसर। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम क्या है 5610, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ NAP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। यहाँ से हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमें गिवन है 49 एंड 17 टर्म्स का सम हमें गिवन है 289, तब हमने फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से क्या गिवन है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है, गिवन S7 हमें गिवन है, क्या है यहाँ से S7 इक्वल्स टू गिवन है 49 और यहाँ से S17 हमें गिवन है 289, हमें सम गिवन है, तब हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करनी है। तो सम फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिए हमें केवल यहाँ से हमें कुछ गिवन नहीं है, हाँ ये गिवन है कि S7 इक्वल्स टू 49 है और S17 289 है। इस वाले टर्म में हमें n गिवन है 7 और इस वाले में हमें n गिवन है 17। हमें ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हम सम फाइंड कैसे करेंगे, बिना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से हम सम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, इन दो इंफॉर्मेशन से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस बना करके हम a और d फाइंड करेंगे। फिर a और d हमें फाइंड हो जाएगा तो हम सम फाइंड कर लेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है S7 इक्वल्स टू 49, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यूज़ करेंगे। तो Sn, तो यहाँ से हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से Sn हमें S7 गिवन है, तो S7 यहाँ हमें S7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें गिवन है S7 क्या है 49 है यहाँ से, तो ये हमें गिवन है 49 इक्वल्स टू n, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n है, n इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस n क्या है अगेन 7-1 और यहाँ से d। अब देखो ये क्या होगा 49 इंटू 2/7 हो जाएगा, क्यों, ये इधर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 7-1 6 और यहाँ से d आ जाएगा, तो 7 7 जा 49, तो 7 2 जा यहाँ क्या आ गया 14 आ गया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ गया 2a प्लस 6d। तो यहाँ से क्या हो गया,
अब ये 14 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, 14/2 इक्वल्स टू a प्लस 3d, 2 7 जा 14। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, और इसको मैं सही से लिख लेता हूँ a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन यहाँ से मेरी फर्स्ट आ गई। अब सिमिलरली इधर से, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे S17 है तो यहाँ n क्या हो गया, n17 हो गया है। अगेन यहाँ पे हम फॉर्मूला राइट करेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो S17 हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 289 इक्वल्स टू n कितना है यहाँ पे 17/2 2a प्लस n अगेन 17-1 इंटू डी। ये क्या होगा 289 इंटू ये हो जाएगा 2/17। ठीक है, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। इक्वल्स टू अंदर क्या बचा 2a प्लस 17-1 16d। अब 17 की टेबल देखो, इसमें इसको 17 से डिवाइड करते हैं, 17 1 जा 17, कितना बचा 11 बचा यहाँ पे, तो 11 कितना हो गया 119, तो 17 7 जा 119 होता है, तो ये पूरा पूरा कट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे बचा मेरा 17 इंटू 2, 17 2 जा 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। तो यहाँ हो गया 34 इक्वल्स टू 2 कॉमन a प्लस 2 8 जा 16 8d। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 34/2 इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा a प्लस 8d। अगेन 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो यहाँ से बचा 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। इसको भी मैं सही से राइट कर लेता हूँ, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी दो इक्वेशंस बनी, दो वेरिएबल में मेरी इक्वेशंस बन गई यहाँ पे, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से मैं एक वेरिएबल को क्या कर दूंगा एलिमिनेट कर दूंगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, तो फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो बाय सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन हो जाते हैं चेंज, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से a मेरा एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा -8 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -5d इक्वल्स टू -17 प्लस 7, तो -10 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से d इक्वल्स टू हो जाएगा 10/5, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू यहाँ से मेरी आ गई 2। ठीक है, यहाँ से d मेरा फाइंड हो गया। अगर मैं d की वैल्यू को यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब d की वैल्यू को मैं रख लेता हूँ, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 7, a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7, तो a इक्वल्स टू 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, तो मुझे यहाँ से a भी फाइंड हो चुका मेरा और d भी फाइंड हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सम फाइंड कर सकता हूँ मैं अब। ठीक है, तो मुझे सम फाइंड करना है फर्स्ट n टर्म्स का, तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल, क्या होगा Sn का फॉर्मूला, तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 अगेन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज़ मेरे पास हैं उसको मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो Sn इक्वल्स टू यहाँ से Sn इक्वल्स टू n
n बाई टू, 2 इंटू ए की वैल्यू हमें अभी फाइंड की 1 प्लस n माइनस 1 और d हमने अभी फाइंड किया था यहाँ से 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो एस एन इक्वल्स टू आ जाएगा n अपॉन 2, 2 वन जा 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n माइनस 2। अब यहाँ 2 माइनस का है 2 प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एस एन इक्वल्स टू क्या बचा n बाई 2, यहाँ पे क्या बचा खाली 2n बचा इंटू 2n, और यहाँ से आप क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एस एन इक्वल्स टू क्या आ गया n इंटू एन। सो एस एन इक्वल्स टू क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। तो हमें एस एन ही फाइंड करना था। एस एन क्या हो गया, यहाँ से हमारा n स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से लिख लेते हैं देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इज n स्क्वायर आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।